अजामिल प्रेम से भक्ति में लग गए। अब अजामिल की कथा सुनकर कितने लोग भक्ति में लगेंगे, ये जब आप आचरण में कथा को उतारोगे तब मालूम पड़ेगा। आप लोगों से एक प्रश्न पूछना, भैया जाओ मत भागो मत, प्रश्न पूछना, बैठ जाओ। पहले मातृवर्ग से पूछ रहे हूं, माता लोगों से, आप लोगों में ऐसी कितनी हैं जो शादी विवाह में आज तक कभी नची नहीं है? हाथ उठा ले। जिन्होंने कभी जीवन में नाचा नहीं हो, शादी विवाह में कभी नहीं नची हो, ऐसी कोई हो तो हाथ उठाओ। जिन्होंने कभी नाचा नहीं हो, एक बार भी नाचा नहीं हो। ये मैया हरी साड़ी वाली, अरे कल ही तो नाच रही थी अपने बेटा के ब्याह में। अच्छा, मतलब सब नाची हो, लगभग 2-4। अब पुरुष वर्ग का नंबर आया। अपने बेटा के विवाह में, रिश्तेदार के विवाह में, यहां सब वहां तक बैठे हैं सफेद कुर्ता वाले सवरे। ऐसे कौन हैं जो अपने किसी भी परिचित के, मित्र के, पुत्र के विवाह में कभी ना नचे हो? हाथ उठाओ। मुश्किल से 10% है, 90% तो नचे है ना। तो ये बताओ, जब आप शादी में नचे, विवाह में नचे, कथा में नाचने में शर्म आती है क्या? शादी विवाह में एक बार को भले ही मत नाचो, पर ठाकुर के उत्सव में, विवाह में, ठाकुर की कथा में, ठाकुर के भजन में अवश्य नाचना चाहिए। आज तो चलो ठीक है, अब अगला भजन जब आए तो ये शिकायत नहीं होनी चाहिए भैया। सुखदेव जी ने श्लोक गान किए, भगवान प्रकट हुए, भगवान के उद्धव, अर्जुन सब नाचने लगे। उद्धव जैसो विद्वान नाचे है, अर्जुन जैसो वीर नाचे है। शादी विवाह में एक बार नाचने में शर्म लगे तो लगे, ठाकुर के नाचने में, कीर्तन सत्संग में नाचने में बिल्कुल लज्जा नहीं आनी चाहिए। अंतरात्मा तभी कृष्ण के संग मिले हैं जब प्रेम से प्रभु की लीलाओं में विराजमान हो जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज, कश्यप ऋषि के पुत्र त्वष्टा ने राक्षसों की बहन रचना के संग विवाह किया। सन्निवेश विश्वरूप नाम के 2 पुत्र भये। एक बार देवताओं ने अपने गुरुजी को अपमान कर दिया, तो ब्रह्मा जी से कहने से विश्वरूप को गुरु बनायो। विश्वरूप ने नारायण कवच को उपदेश दियो, इससे और देवताओं को राज्य वापस मिलो। देवलोक के यज्ञ में विश्वरूप जी देवताओं के संग मनुष्य और राक्षसों को भी आहुति देने लगे। तो इंद्र ने विश्वरूप जी को पहले गुरु बनाया, बाद में गर्दन काट ली। ये बात विश्वरूप के पिता त्वष्टा को मालूम पड़ी, तो दक्षिण अग्नि में आहुति दी। इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र को मारने वाला बेटा हो। एक दिन जल्दी जल्दी में इंद्र शत्रु की जगह निकल गए, इंद्र शत्रु, अर्थ बदल गए, इंद्र से मरने वाला बेटा हो। त्वष्टा की दक्षिणाग्नि से वृत्तासुर नाम को विशाल दत्त। महाराज, देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र एक संग प्रहार किए। सब देवताओं के अस्त्र शस्त्रों को अभी प्रकट हुए वृत्तासुर नाम के पहाड़ जैसे दैत्य ने सब देवताओं के अस्त्र शस्त्र इकट्ठे किए और कटर कटर करके ऐसे खा गए जैसे हम और आप पापड़ खाते हैं। देवता घबरा गए, हे प्रभु अब क्या हो? भगवान बोले, भैया इसको तो मैं भी नहीं मार सकूं। फिर बोले, महाराज भगवान ने उपाय बतायो, दधीची ऋषि की हड्डियों से वज्र बनेगो, वज्र से ही वृत्तासुर मारो जाएगा। भगवान के बताने से सब देवता दधीची ऋषि के पास गए हैं, प्रार्थना की है। दधीची ऋषि ने अपनी हड्डी दी है, उनसे वज्र बनो है, वह वज्र के द्वारा वृत्तासुर को मारोगे। वृत्तासुर को युद्ध भूमि में इंद्र के वज्र में भगवान के दर्शन हो रहे थे। 1 वर्ष में गर्दन काट के अलग हुई इसकी। ये वृत्तासुर क्या है? बोले बहिर्मुखी वृत्ति। किसी के भी रूप रंग आकार पर दृष्टि डालो, ऐसी आंख, ऐसी नाक, ऐसी कान, ऐसा मुंह, ऐसे कपड़े, ऐसे श्रृंगार, ये बहिर्मुखी वृत्ति, रूप रंग आकार पर दृष्टि, ये वृत्तासुर है। बहिर्मुखी वृत्ति पर दृष्टि नहीं जानी चाहिए, अंतर्मुखी वृत्ति दृष्टि जानी चाहिए। स्वभाव कैसा है, संस्कार कैसा है, आचरण कैसा है, कुल परंपरा कैसी है। बहिर्मुखी वृत्ति से दृष्टि हट जाए, अंतर्मुखी वृत्ति में दृष्टि स्थिर हो जाए, इसके लिए कम से कम 1 वर्ष का अभ्यास जरूरी है।
गुरु जी से मंत्र लेकर 64 माला रोज गुरु मंत्र की 1 वर्ष तक कम से कम जाप हो, तब बहिर्मुखी वृत्ति वृत्तासुर नष्ट हो, अंतर्मुखी वृत्ति प्रकट हो।